नमस्कार दोस्तों। तो कंपनी कुछ सामने इसी तरीके से रहेगी, आप देख सकते हैं। एमडी इंटरप्राइजेस पीतमपुर, इस तरीके से सामने से दिखेगा आपको, ठीक है ना। इसमें बिसलरी की बोतल का बोला है उन्होंने। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एमडी इंटरप्राइजेस कंपनी क्या बनाती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एमडी इंटरप्राइजेस कंपनी जो है वो बिसलरी की बोतल बनाती है। उन्होंने बताया, जब हम गए उनके पास तो उन्होंने बताया आईटीआई वाले बंदे इसमें मौजूद हैं। मतलब आईटीआई वालों को इस कंपनी में मौका मिलता है, साथ ही 10वीं 12वीं वालों को भी मिलेगा, क्योंकि ये इसलिए मिलेगा क्योंकि ये लाइन प्लास्टिक लाइन से जुड़ी हुई है। तो पीतमपुर उद्योग क्षेत्र में हमने एक कंपनी को और खोज निकाला है, वो है एमडी इंटरप्राइजेस बिसलरी कंपनी। मतलब उसमें सामने आपको ये नाम नहीं लिखा रहेगा जब आप जाओगे बिस्की इसमें बिसलरी बनता है, इसलिए मैं अंदर जाके क्या बनता है तो उसमें हमें पूछना पड़ता है कि सर हमको अंदर क्या बन रहा है इस कंपनी के। तो उन्होंने जानकारी दी कि भाई इसमें बिसलरी की बोतल बनती है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई यार ये कंपनी कहाँ पे मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये कंपनी सेक्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगी। अब वो किस रूट पर मिलेगी, तो आप राम मंदिर आएंगे ना, यहाँ से अपन इंदौर का रास्ता टूर लेते हैं पीतमपुर की, तो आप डायरेक्ट वहाँ से पीतमपुर ना उतर के इंदौर से डायरेक्ट आ सकते हैं किधर पे, इंडोरामा से डायरेक्ट उतरेंगे राम मंदिर से सीधा रास्ता है। वहाँ से आप जहाँ पे वो रास्ता ख़त्म होता है 2-3 किलोमीटर बाद, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि भाई ये कंपनी मतलब एमडी इंटरप्राइजेस के बोर्ड चालू हो जाते हैं लगने। सीधा आप रास्ता लेंगे, कहीं नहीं मुड़ना आपको, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और एमडी इंटरप्राइजेस आपको मिल जाती है। इस कंपनी में हर 15 दिन में अपडेट होता रहता है, ठेकेदार से कांटेक्ट से भी होता है। अगर आप अच्छे हैं तो बढ़िया लेवल से ट्रेड से है, जैसे आईटीआई वगैरह है, तो आपको परमानेंट रख सकती है। तो बढ़िया कंपनी है एमडी इंटरप्राइजेस। तो आप भी ज़रूर कभी भी मौका मिले, हर कंपनी के बारे में मैं यहाँ की जानकारी दूंगा। यहाँ 1200 कंपनी है, जिस कंपनी में जिस जगह सही लगे आप वहाँ करिएगा, आपके ऊपर कोई जोर नहीं है। आप यहाँ पे आने में हर कंपनी के अपडेट देना आपको ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम जाते हैं यहाँ पे भटकना पड़ता है। तो दोस्तों मैं हर एक जो अपना डिपार्टमेंट हम जिसको बोलते हैं, किसी भी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें हर एक फ्री फॉर्म अब जैसे कि आपने देखा है, तो हर एक डिपार्टमेंट को मैं अलग अलग भागों में बांट रहा हूँ। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से फिनिशिंग होता है, कहीं पे प्रीफॉर्म होता है, डोनिसर होता है, तो अलग अलग तरीके से लीकेज होता है। तो ये जब बिसलरी तैयार की जाती हैं, इस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट से होकर गुजरती हैं। कई लोग बिसलरी को प्लास्टिक तैयार करती मैनुअल बन से गड़बड़ हो जाती, तो उन बाटलों को भी अलग किया जाता है। अच्छा, बिसलरी की बाटल 2 प्रकार की होती है, एनकॉम एंड डिस्कनेक्टिव। तो एनकॉम जो रहती है उसको प्रथम श्रेणी पर रखता है, डिस्कनेक्टेड थ्रो पर उन पर कुछ वैल्यू इनपुट आ जाने के कारण कुछ स्टेबल क्वांटिटी जो है गड़बड़ हो जाती है, वो डस्टबिन में वापस रिटर्न आ जाती है। तो उनमें मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो हर कंपनी में जैसे प्री मोल्ड हैजिंग, तो ये जो रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है हर एक कंपनी का, चाहे वो बिसलरी का हो या फिर आइसर कंपनी का हो या फिर फोर्स मोटर्स का। पर अब भाई बात इसमें करेंगे कि बिसलरी लेवल पर। तो एक और हम डिपार्टमेंट की बात करने जाएंगे जो कि यहाँ से गुजरती है जब, तो वो होता है हमारा माउंटिंग मशीन। ये माउंटिंग मशीन द्वारा किए जा रहे हर एक फ्रैक्चर की ओर से अलग अलग तरीके से काम करना होता है। तो जब बिसलरी बनती है तो उनको एक क्वांटिटी और क्वालिटी दो अलग अलग वर्ड है। हमने देखा है क्वालिटी और क्वांटिटी 2 अलग अलग वर्ड है। पर क्वालिटी से तैयार की जाने वाली बिसलरी वो फिनिशिंग फीचर अलग मशीन के द्वारा अलग कटआउट के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी बिसलरी होता है। हमारे मन में हमेशा सवाल उठता रहता था कि आखिर बिसलरी की बोतल बनती कैसे है, तो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इनमें जो पानी बनता है, जो पानी हमें इसमें भरा जाता है इन बाटलों में, वो एक अलग लेवल से भरा जाता है। उन लेवल की अगर हम बात करें तो फिल्टर वाला पानी होता है, तो वाटर फिल्टर। तो उनको अब इस तरीके से अगर ये बॉटल जा रही है, इनमें लेवल लगेगा, उसको बिसलरी का लेवल लगेगा थोड़े आगे जाकर, तो वाटर फिल्टर की तरीके से अगर पहले जो हम अगर पैकेजिंग की बात करें तो पहले इसमें पानी भरता है, क्योंकि ठीक तरीके से वहाँ पे चेक हो सके पानी। क्योंकि कई बार क्या होता है अगर इसमें लेवल पहले लगा दिया जाएगा तो उसकी ठीक तरीके से क्वालिटी की चेक नहीं हो पाएगी, तो लेवल इसलिए इसको बाद में लगाया जाता है। तो पहले इसमें की जाती है मस्त रूप से इसमें, फिर इसके बाद देखा होगा कई ढक्कनों में अभी नहीं लगाया, तो ये रहता है। ये सारे ढक्कन रिसीव बॉक्स में वापस रिटर्न हो जाते हैं, रिसीविंग में वापस रिटर्न हो जाते हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी। कहीं कहीं आपने गैस भी देखा होगा। तो ये जो मशीन की ये प्रक्रिया है,
ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, कई जगह गैप आपको दिख रहे हैं, जब से वो गैप नहीं है वो उन बॉटल में थोड़ी मिस्टेक रहती है। अगर हम स्क्रेबल ऊपर स्क्रू की बात करें, जैसे कि हमने स्क्रू को अगर हम टाइट करते हैं दरवाजे में, तो इन बॉटलों की अगर हम बात करें तो इसी तरह हम जो बॉटल का ढक्कन लगाते हैं उसमें ग्राइंडिंग स्ट्रेबल 2003-4 लेयर का वो रनिंग आउट रहता है। इसको आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ढक्कन को प्री लेवल इंफेक्शन ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसको ढक्कन को अगर हम बात करें तो ऊपर से हम टाइट करते हैं, तो वो वाला टाइट करने वाला जो ढक्कन है, मेरा कहने का मतलब ये है वो नहीं लग पाता, तो उन बाटलों को भी रिजेक्ट फॉर्म में कर दिया जाता है। इसलिए क्योंकि भाई जब ये कस्टमर को हम देंगे, जब उसका ढक्कन पैकेजिंग सही नहीं रहती, जैसे पैकेजिंग खुल जाएगी, तो वहाँ अगर किसी भी कस्टमर को अगर हम दे रहे हैं तो हम क्वालिटी बेस पर 100% 0% डिफेक्ट क्वालिटी पर देंगे। ये अगला डिपार्टमेंट रहता है, ये रहता है अपना प्राइमरी फ्रेम। तो ये जो डिपार्टमेंट यहाँ से फुल पैकेजिंग करके यहाँ से ये बॉटल अपनी निकल जाती है, पोस्ट लेवल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये बॉटल जो यहाँ से निकल रही है, ये हालांकि पैकेजिंग होगी, मेन इनपुट पैकेजिंग के लिए निकल रही है, हम आपको बता दें। तो इस डिपार्टमेंट की नाम भी अलग तरीके से हम देंगे, वो नाम आप लोग भी सुनने के लिए बेताब होंगे। इस डिपार्टमेंट का नाम रहता है, सर ने हमको बताया, फुल सेवल वन स्टिक। तो ये जो फुल सेवल ये जो क्वांटिटी है, यहाँ से इतना अपन को कस्टमर तक, किसी भी कस्टमर तक यहाँ से कंपनी जो है यहाँ से निकालने वाली है। तो इतने ही बॉटल आती है। बड़े बड़े अपन देखते हैं इसको इंडिफ्रेटिंग, तो बड़े बड़े अगर सौदागर रहते हैं वो इस प्रकार की पैकेजिंग लोकल तरीके से अलग तरीके से लेंगे। तो यहाँ से मेन पैकेजिंग जो है जिससे यहाँ से माल होके वापस निकल जाता है। थैंक यू।